नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। लोहे की छल्ला इस तरह धारण करे कि नीलम रत्न के पहनने के उपरांत जैसा फल दिखता है वैसा ही आपको महसूस होने लगेगा। कहते हैं कि नीलम रात ही रात में आदमी को लखपति बना देता है, ऊंचाई की शिखर पर पहुंचा देता है। यह रत्न तो निश्चित तौर पर डेंजरस है। सूट कर गया तो बना देगा, नहीं सूट किया तो बिगाड़ भी देगा। यदि हम नीलम पहनने के योग नहीं है तो फिर क्या करें? लोहे की छल्ला बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक लोहे जिस पर शनि का अधिकार है, नीलम भी शनि का ही रत्न है। लेकिन हम लोहे की छल्ला को किस तरह धारण करें ताकि वह नीलम तो नहीं बन पाएगा, लेकिन नीलम रत्न के भांति ही आपको अपना प्रभाव दिखाएगा। उसका असर इस तरह का होगा। तो उसके लिए करना क्या है? जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने, एक बात भी मिस ना करें, नहीं तो इसके प्रभाव में कमी आ सकता है। क्योंकि पहनने की विधि, उसे शुद्ध करने की विधि, उसमें पावर देने की विधि, उसे किस तरह धारण करना है, किस समय में धारण करना है, ये सब के सब महत्वपूर्ण है। अंत में किस उंगली में किस दिन को धारण करना है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसे हम जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने नज़दीक के सुनार के पास जाकर या कहीं से भी एक लोहे की छल्ला को लाएंगे। लेकिन लाएंगे कब? ध्यान से समझे। शनिवार के दिन, वह भी शुक्ल पक्ष का शनिवार, शुक्ल पक्ष का पहला शनिवार को आप उसे अपने घर में लाएं। जो भी आपको खरीदना हो, छल्ले का दाम यदि कहता है 21 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, तो आप 1 रुपया या 5 रुपया बढ़ा के दें। जीरो में कभी मत लाए। 20 रुपया, 50 रुपया इस तरह के नहीं, 101। आप 101, 51, 21, 31, 25, 55 इस तरह का संख्या आप अपने पैसे, धन की राशि उसे अवश्य दे। दूसरी बात ध्यान रखें, जितना वह डिमांड करे उतना ही आपको देना है, उससे ज़्यादा 1 रुपया बढ़ा के देना है, कम ना दे। ये हुई खरीदने की तरीका। जो आप शुक्ल पक्ष शनिवार के दिन 11:30 से 12:30 के बीच में खरीदे। जितनी बातें बता रहा हूं सबको आपने नियम से यदि फॉलो किया, मान लिया, तो निश्चित वह नीलम की भांति चमत्कारिक हो जाएगा आपका छल्ला। शनिवार को आपने खरीद के लाया 11:30 से 12:30 के बीच दोपहर में। उसके बाद उसे घर ला करके उसी समय आप सरसों तेल में डाल के छोड़ दें। फिर आप इसे 1 सप्ताह तक इसी तरह छोड़ दें। 1 सप्ताह के बाद जब दूसरे शनिवार आता है, तब आप उसे क्या करेंगे? अब उसकी विधि को समझिए, क्योंकि यह प्रयोग करके देखा गया है। यह सचमुच बहुत चमत्कारिक लाभ देते हैं। खास तौर पर जो तुला राशि है, वृषभ राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, इन चारों राशि वालों को बहुत अच्छा लाभ देता है। कन्या और मिथुन को भी दिखाई देता है। लेकिन जिनके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। जैसे वर्तमान समय में मकर, कुंभ, मीन पर शनि की 7.5 चल रहा है और वृश्चिक राशि और कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है। ये जो 5 राशि के बारे में हमने बताया, वह निश्चित इस लोहे के छल्ला का लाभ ले। अब करना क्या है? शनिवार को जो आपने सरसों तेल में डाला था, अब दूसरे शनिवार को आप नहा धो के पहले से रेडी रहे और ठीक 11:30 बजे उसे सरसों तेल से बाहर निकाले, अच्छी तरह से पोंछ ले,
और उसे गंगा जल में 3 बार डुबा करके फिर उसे आप एक प्लेट में रख के भगवान के पास रख दें। एक अगरबत्ती लें और उसे आप दिखाएं, गणेश जी का नाम लें, शंकर भगवान का नाम लें, शनि महाराज का भी नाम लें और उस रिंग को दिखाएं इस तरह जैसे कि वह आप देवी देवता को पूजा करते हैं और बत्ती दिखाते हैं। दिखाने के बाद प्रार्थना करें कि हे रिंग, हम आपको धारण कर रहे हैं, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, धन दे, ऐश्वर्य दे, विद्या दे, जो चाहते हैं वह अपना इस समय मनोकामनाओं को बोले। उसके बाद प्रणाम करके उसे उठाएं और दाहिने हाथ की, राइट हैंड के बीच वाली उंगली में उसे धारण कर लें। बहुत लोगों का मत है कि बाएं हाथ में भी धारण करना चाहिए। लेडीज़ को बाएं हाथ में धारण करने के लिए कहा जाता है। तो आप दोनों प्रयोग करके देख ले किसमें अच्छा लाभ देता है। आप किसी भी दिन इस रिंग को इस हाथ से उस हाथ में, इस उंगली से उस उंगली में बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि समय का और उसकी विधि का प्रयोग करके लोहे की छल्ला को धारण करते हैं तो निश्चित आपको माला माल कर देंगे। आप देखेंगे यह नीलम के भांति ही चमत्कारिक फायदा देने लगा है और आपको यह फायदा 24 घंटे के बाद निश्चित दिखाई देगा। 1 सप्ताह के बाद दिखाई देना ही चाहिए और 40 दिनों के अंदर में वह अपना कुछ न कुछ संकेत अवश्य छोड़ेगा। वह संकेत आपके अच्छे दिशा में हो सकता है। यदि आपको नेगेटिव फील हो, अच्छा नहीं लगे, क्योंकि हमने उस रिंग को शक्ति से बढ़ाया है, लेकिन यदि पहनने के बाद 24 घंटे के बाद आप अनइजी फील करें या कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई दे जिससे आपके कुछ धन हानि हो जाए या किसी से झड़प हो जाए या कहीं छोटी मोटी चोट लग जाए, कोई बड़ी घटनाएं नहीं दिखाई देगा, तो आप समझ जाएं कि यह रिंग आपके लिए नहीं बनी है। तो फिर करना क्या है? बस जिस समय आपको यह एहसास हो कि यह मेरे लिए सूट नहीं कर रहा है, आप उसी समय उसे खोल दें और खोलने के बाद घर में कहीं रख दें, नहीं तो उसे जल प्रवाहित कर दें, नहीं तो कहीं गड्ढे में डाल दें, क्योंकि इसे फिर आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। जब भी आप उसे अपने पास रखेंगे आपको नेगेटिव प्रभाव दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि आपके जन्म कुंडली के अंदर में यह धातु कहीं से सूट नहीं कर रहा है। अर्थ शनि का रत्न आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो फिर उसे धारण करके क्या फ़ायदा। फिर आप दूसरे रत्न की ओर ध्यान दें जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, जो शनि ग्रुप के नहीं बल्कि गुरु और सूर्य ग्रुप के धातु होते हैं, उस तरफ कोशिश करेंगे। तो आप इस रिंग का लाभ लें और इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।